हेलो फ्रेंड, मैं राधे स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू अकेडमी ऑफिशियल में। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मित्र, आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अभी तक जो आपने कहीं भी सीखा होगा तब भी आप जो है आज की क्लास देखिएगा। लोक नृत्य जो है यहाँ से जो कन्फ्यूजन होता आया है आपको ट्रिक के माध्यम से बताएंगे, वो कन्फ्यूजन आपको दूर हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आता है, आपको हेल्पफुल लगता है तो लाइक करिएगा। जो है चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। दोस्त, क्या है आज का टॉपिक? क्या है? उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य जिस तरीके से लिखे हैं, अगर आपको सीखना है दोस्त तो जिस तरीके से लिखा गया है आप ऐसे जो इसको लिख लीजिए पहले। ठीक, तो आइए लोक नृत्य के बारे में जानते हैं। दो तरीके से होता है, एक शास्त्रीय नृत्य, एक लोक नृत्य। तो दो तरीके से होता है, एक शास्त्रीय नृत्य कहा जाता है, शास्त्रीय नृत्य होता है, और एक लोक नृत्य होता है, लोक नृत्य होता है, और एक लोकगीत होता है। तो दो होता है। शास्त्रीय नृत्य में आएंगे, एक ही है उत्तर प्रदेश में। कौन सा है? कथक है। कथक है शास्त्रीय नृत्य, एक आएगा। कौन सा है? कथक। ठीक, कौन सा है? कथक हो जाएगा। जो है एक ही नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य कथक है। तो इसको जो है इसके अन्नदायक कह सकते हैं आप, मतलब इसके जन्मदाता किसे कहते हैं? ठाकुर प्रसाद को कहा जाता है। ठाकुर प्रसाद। ठीक, तो आप इतना ही जानिए, कथक है उत्तर प्रदेश का प्रमुख एक ही शास्त्रीय नृत्य है। कथक है उत्तर प्रदेश। इसके अन्नदायक, इसके जन्मदाता किसे माना जाता है? ठाकुर प्रसाद को माना जाता है। ठीक, अब लोकगीत में आते हैं, और इसमें और हैं बिंदा दीन है करके हैं, सब है। तो आप अब इसके बाद लोकगीत को देखना। हमको लोकगीत में इतने हैं लोकगीत, या लोक नृत्य को देखना है, इतने हैं। अब आपको इसमें हमने ये नहीं बताया कि इसमें विशेषता क्या है। पहले तो विशेषता आप कहीं से पढ़ते हैं, आपके पास बुक भी होगी, वहां से पढ़ते होंगे। लेकिन यहाँ जैसे बुंदेलखंड में हम लोग को कंफ्यूजन हो जाता है कि बुंदेलखंड का ये लोक नृत्य है, या पूर्वांचल का है, या ब्रज क्षेत्र का है। तो आप इस तरीके से लिखिए। देखिए, अब आइए हम याद करते हैं बुंदेलखंड के प्रमुख जो है लोक नृत्य जो है कौन कौन से हैं। ठीक, तो जैसे कि आप इसमें हमने क्या बनाया है, ट्रिक क्या है, ट्रिक लिखा गया है। ट्रिक क्या है आपका? ट्रिक हो गया, ठीक, ये भी ट्रिक है। अब इसको बुंदेलखंड के प्रमुख जो लोक नृत्य है, इसको कैसे याद रखेंगे कि बंदे ने, बुंदेलखंड का कैसे याद? बंदे ने राई पाई, मतलब राई को आप कैसे रिलेट करेंगे? रुई। बंदे ने रुई पाई और कान में डालकर जो है ताकि कान में इसलिए डाले ताकि शोर शराबा जो हो रहा देवी का, जैसे कि जब देवी का जो होता है, नवरात्र का महीना आता है तो देवी की पूजा होती है, तो शोरगुल होता है, इसलिए ताकि शोरगुल ना हो। तो कैसे? बंदे ने राई, मतलब राई को रुई, बंदे ने रुई पाई कान में डाल करके, और जो ताकि शोरगुल, देवी देवताओं का शोरगुल जो हो रहा था ना हो। तो राई मतलब राई नृत्य हो गया। बस बुंदेलखंड आप याद रखेंगे। राई पाई नृत्य हो गया। कान में डाई मतलब कानरा नृत्य हो गया। और जो है ताकि शोर ना हो, सोरा या सौरा नृत्य हो जाएगा। फसल काटने पे जो है बुंदेलखंड लोगों द्वारा गाया किया जाता है नृत्य। और देवी नृत्य, इतना जब आप याद हो जाएगा, आपका बचा क्या आपके दिमाग में बचेगा? तीन बचे हैं। घोड़ा हो गया, घोड़ा नृत्य, कार्तिक नृत्य और ख्याल नृत्य। तीन नृत्य बचेंगे, इनको आप साथ में याद कर लीजिएगा। ठीक, अब आते हैं ब्रज क्षेत्र के जो प्रमुख नृत्य हैं, उनको कैसे याद रखेंगे। आप ट्रिक याद रखिए। देखिए, ट्रिक एक बार रिवीजन करा देते हैं। ब्रज में मोर के चार पैरों पर बैठकर, झूला पर बैठकर रास नृत्य किया, मतलब रास नृत्य कर रहा था। ब्रज मतलब ब्रज क्षेत्र हो जाएगा। ब्रज क्षेत्र में जो है मोर, ब्रज क्षेत्र में मोर के चार पैरों, चरकुला हो जाएगा, चार पैरों पर बैठकर झूला जो है चार पैरों पर बैठकर झूला नृत्य कर रहा था और रास कर रहा था। तो रास नृत्य हो जाएगा। देखिए, रास नृत्य को आप ध्यान रखिएगा और राई नृत्य को ध्यान रखिएगा, दोनों को कंफ्यूजन ना होइएगा। तो ब्रज में मोर के चार पैरों पर बैठकर मयूर नृत्य हो जाएगा। चार पैरों पर बैठकर मतलब चरकुला नृत्य हो जाएगा। चार पैरों पर बैठकर झूला पर बैठकर रास कर रहा था।
ठीक, तो ये ब्रज क्षेत्र में जानते हैं श्री कृष्ण का क्षेत्र है, तो श्री कृष्ण जानते हो कि रास कर रहे थे। तो इस तरीके से आप दिमाग में रखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक, अब आते हैं पूर्वांचल। अब पूर्वांचल का ट्रिक क्या कहता है? पूर्वांचल के धोबी लोग, ठीक है, पूर्वांचल के धोबी लोग बहुत नटखट होते हैं। नटखट होते हैं धीवर, मतलब वर के लिए, वर मतलब शादी के लिए, शादी के लिए उनके पास जाना होता है। कैसे याद रखते हैं? पूर्वांचल के धोबी लोग मतलब धोबिया नृत्य हो गया। पूर्वांचल के धोबी लोग जो होते हैं बहुत नटखट होते हैं, उनके धीवर के लिए, जो उनके शादी के लिए उनके पास जाना होता है। ठीक, तो पूर्वांचल धोबी मतलब धोबिया नृत्य हो गया, नटखट जो है नटवरी हो गया, और कट मतलब कटखोरवा हो गया, कटखोरवा नृत्य हो गया, और धीवर वर मतलब धीवर हो गया, धीवर नृत्य, वर मतलब उनकी शादी के लिए उनके पास जाना पड़ता है। तो पूर्वांचल का क्या हो गया? पूर्वांचल के धोबी लोग, धोबिया नृत्य हो गया। धोबी लोग बहुत नटखट होते हैं, उनके शादी के लिए, उनके धीवर के लिए जो है उनके पास जाना पड़ता है। मिलाएंगे तो क्लियर हो जाएगा। अब कुछ अन्य नृत्य हो गए, जैसे अवध में दो प्रमुख आते हैं नृत्य है, वो हो गए जोगनी नृत्य और कलाबाजी नृत्य। दोनों कहाँ होता है? अवध में होता है। डांडिया नृत्य और घर करही नृत्य कहाँ पर है? सोनभद्र में है, होता है। कर्मा नृत्य, अब देखिए कर्मा और कानरा नृत्य, इसको आप याद रखिएगा, दोनों को आप कंफ्यूजन ना करिएगा, कंफ्यूजन हो सकता है। आप दोनों क्या, कानरा नृत्य और जो है और कर्मा नृत्य सोनभद्र और मिर्जापुर में मनाया जाता है। कर्मा नृत्य होगा, सौरा होगा और चौलर हो गया। तीनों के तीनों सोनभद्र और मिर्जापुर का नृत्य है। डेडिया हो गया फतेहपुर का, और चौरसिया नृत्य कहाँ मनाया जाता है? तो जौनपुर में मनाया जाता है। ठीक, क्लियर हो गया। इसी के साथ अब आपको क्या देखना होगा, वीडियो अगर एक बार में नहीं आता तो 2 बार में रखिए। अब ये तो हो गया प्रमुख लोक नृत्य हो गए। लोकगीत आपको याद रखना होगा, इसी के साथ आप लोकगीत याद रख लीजिए। लोकगीत क्या है? बुंदेलखंड का लोकगीत प्रमुख जो है लोकगीत क्या है? ब्रज क्षेत्र का प्रमुख लोकगीत क्या है? और पूर्वांचल का प्रमुख लोकगीत क्या है? उसको आप लोग बताइए। तो बुंदेलखंड का प्रमुख लोकगीत क्या हो जाएगा? तो आल्हा हो जाएगा। बुंदेलखंड का प्रमुख लोकगीत क्या हो जाएगा? आप आल्हा याद रखेंगे, आल्हा। और ब्रज क्षेत्र का प्रमुख लोकगीत क्या हो जाएगा? आप क्या याद रखेंगे? रसिया लोकगीत, रसिया लोकगीत याद रखेंगे। और अपने जो है पूर्वांचल में क्या याद रखेंगे? आल्हा हो गया, रसिया हो गया। अब इसके बाद क्या बचता है पूर्वांचल में? पूर्वांचल में बचेगा क्या? बिरहा। अपने लोग साइड में होता है बिरहा, तो इसका लोकगीत क्या हो जाएगा पूर्वांचल का? बिरहा। ये प्रमुख लोकगीत है। बुंदेलखंड का प्रमुख लोकगीत पूछा जाता है तो आप आल्हा बताएंगे, और ब्रज क्षेत्र का जो है लोकगीत पूछा जाता है तो आप क्या बताएं? रसिया बताएंगे। देखिए यहाँ रास भी है, रसिया जो है। ठीक, पूर्वांचल का पूछा जाता है प्रमुख लोकगीत क्या है, तो आप क्या बताएंगे? बिरहा बताएंगे। तो ये रहा, ये छोटा सा वीडियो है, 1 से 2 बार देखेंगे तो आपका तैयार हो जाएगा। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रमुख घराना जो भी पूछा जाता है, कि जैसे कि ठाकुर प्रसाद, जैसे कि इसमें अंधायक बोला जाता है, कथककार है, प्रमुख कथककार हैं, तो पूछा जाएगा कि प्रमुख इस निम्न में से कौन से किस घराने से संबंधित है। वहां से भी क्वेश्चन बनता है, उसको अगली क्लास में हम लोग कवर करेंगे। वीडियो को अगर पसंद आया होगा तो आप लोग लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा, कोई सुझाव देना चाहते हैं कमेंट करिएगा। ठीक है दोस्त, तो मिलते हैं कल के एक नए टॉपिक के साथ। एक अच्छा प्रयास करेंगे बेहतर करने का। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अपने माता पिता का ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।